गुड इवनिंग दोस्तों, जय हिंद। आई एम यश। बता दूं कि इस चैनल पे वीपी सर भी पढ़ाते हैं। तो वीपी सर बेसिक इंग्लिश पढ़ाएंगे और हम एडवांस्ड लेके चलेंगे थोड़ा एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के लिए, केवल डिफेंस। आपकी जानकारी के लिए एक बता दूं कि एयरफोर्स और एनडीए तो पिछली बार क्लियर हुई थी, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं गया एसएसबी। और एयरफोर्स इंग्लिश मैथ्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं, बट फिजिक्स पता नहीं कहाँ मेरी चुक जा रही है बार बार। चलिए वो सब छोड़िए, आइए अभी थोड़ा पढ़ते हैं। हम एयरफोर्स लेके ही चलेंगे और नेवी, एनडीए। एक चीज़ और बता दूं कि एयरफोर्स मतलब ऑलमोस्ट डिफेंस में सिंटेक्स बहुत मायने रखता है, क्योंकि सिंटेक्स ओवरऑल बहुत नंबर पूछते हैं उस सिंटेक्स से। तो मैं सिंटेक्स जाने से पहले एक बेसिक भव्य बता दूं, भव्य के बारे में कि व्हाट इज वर्ब। तो वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, आप लोग जानते होंगे। तो वर्ब को वर्ब नहीं बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका भव्य होता है, भव्य। तो वर्ब 5 होते हैं, जैसे मतलब इसकी पार्ट्स 5 होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। V1 को मैंने प्लूरल लिखा, क्यों लिखा बताता हूँ। V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल, V5 सिंगुलर वर्ब लिखे हैं। अब बताता हूँ प्लूरल और वहां सिंगुलर क्यों लिखे। सिंगुलर नहीं बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं, सिंगुलर। यहाँ प्लूरल में जैसे गो हुआ, तो यहाँ सिंगुलर इसका गोज हो जाएगा। अब प्राइमरी एक्सिलरी क्या होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर्ब, हैज, हैव, डू, डज। अब इसको बहुत लोग बोलते हैं वाज नहीं बोलते, वॉज बोलते। मैं प्रोनाउंसिएशन में विशेष ध्यान दूंगा, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको वेयर बोलते हैं लोग, लेकिन वेयर नहीं, इसको वर बोलेगा। वर वधु वो शादी वाला मत सोचिएगा आप लोग, दुल्हा दुल्हन नहीं, ये ग्रामर में आता है वर, ठीक है। V2 जैसे V1 में ले लिया मैं, गो हो गया। V2 में आ जाएगा वेंट, गो, वेंट, गोन, गोइंग और गोज। मैंने पहले लिख चुका था ऑलरेडी, सॉरी। अब यहाँ पे मैंने इसको भी V1 माना, इसे V5 माना। V1 में कम आते हैं और V5 में कम आते हैं। एक बात बता दूं, V5 सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। तो कम्स जो आता है मेरा, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लेती है और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेती है। ये सिंटेक्स में पहला रूल है, बताऊंगा। तो ये कम और कम समझ गए, जैसे वर्क हो गया V1 और वर्क्स हो गया V5, ठीक। चलिए अब आगे मैं सिंटेक्स की तरफ बढ़ता हूँ। सिंपल मैंने वर्ब बता दिया, आगे सिंटेक्स देखते हैं, इरेज करते हैं इसको। अब आइए हम लोग सिंटेक्स को देखते हैं। व्हाट इज सिंटेक्स। देखिए, सिंटेक्स को दूसरे नाम से हम जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या जानते हैं? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। एग्रीमेंट नहीं बोलेंगे, एग्री नहीं, अग्री होता है, अग्रीमेंट। तो सिंटेक्स में मैंने यहाँ लिखा है द करेक्ट यूज ऑफ ए वर्ब, वर्ब का सही उपयोग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का सही यूज, ये हम लोग को सिंटेक्स कहलाता है। वर्ब का सही यूज सब्जेक्ट के अनुसार सिंटेक्स कहलाता है, या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहलाता है। तो इसका एग्जांपल देखें हम, ही वर्क या वर्क्स हार्ड। अब एक बात बताते हैं, यहाँ वर्क लगेगा कि वर्क्स लगेगा, इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होगी। तो मैं जब टेंस बताऊंगा तब समझ में आएगी। वैसे हम बता देते हैं कि ही, शी, इट के साथ ऑलवेज एस लगती है, और दे, वी, यू प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगती है। तो यहाँ ही वर्क्स हार्ड होगा, ये नहीं होगा। दे प्लूरल है, यहाँ दे प्लूरल वर्ब मिलेगा, प्लूरल वर्ब गो, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा था लास्ट में कि V1 प्लूरल और V5 सिंगुलर। तो दे गो लेगा, बोझ नहीं लेगा। अब एक यहाँ देखिए आप लोग, सब्जेक्ट में नाउन आती है, नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल आती है। मैं आगे बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा, अभी जितना पढ़ा रहा हूँ बस इसी को देख लो, आगे भी बहुत मजा आने वाली है, ठीक है, खासकर इंग्लिश में। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल में सिंगुलर और प्लूरल आती है। अब बात आती है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जेरंड और इन्फिनिटिव।
प्रोनाउन में मैंने ऊपर ही डिस्कस कर दिया था, लेकिन उसको दर्शाया नहीं था मैंने कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो प्रोनाउन कम्स बिफोर इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है, मतलब संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, इसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो आई, ही, सी, इट, दे, वी, यू, ये हमारा प्रोनाउन हुआ। अब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव रिच और पुअर। एडजेक्टिव का मेन मतलब मोटो बस वही देखना है एडजेक्टिव का कि जो विशेषता बताता है, किसका, कोई भी चीज़ का विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव करते हैं। तो रिच, पुअर, एनीथिंग बहुत है, इसी बहुत है। जिरेंट बिफोर, अब मैं जिरेंट किसको कहूँगा, जैसे गोइंग हो गया, ठीक, तो इसमें आईएनजी लग रहा है, तो इसको मैंने जिरेंट, जिरेंट प्लस आईएनजी कुछ भी कर सकते हैं, प्लस मत करना, मतलब जिरेंट को ही आईएनजी मानते हैं। इन्फिनेटिव टू प्लस बी वन, ठीक, जैसे ही हैज़ टू गो, तो ही हैज़ टू गो, टू गो, गो भी वन, तो टू गो, तो वो इन्फिनिटी होगी। चलिए मैं आगे देखता हूँ, रूल पे आता हूँ, सिंटेक्स के रूल पे। अब मेन वही मेरा मकसद है कि सिंटेक्स का रूल आप लोग के पास पहुँचाऊँ। तो मैं बताया था सिंटेक्स किससे कहते हैं, तो सिंटेक्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सही यूज़ होते हैं उसे सिंटेक्स कहते हैं। तो मैंने रूल नंबर फर्स्ट पे आता हूँ, आप लोग भी इसको फोकस कीजिए। देखिए, मैं एयरफोर्स, नेवी, एनडीए उसको फेस किया हूँ, तो मैं जानता हूँ कि किसको कहाँ प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए मेरे को फॉलो करें। अगर जो भी दिक्कतें आती हैं तो कमेंट में लिख के बताना ज़रूर भाई, इसलिए कभी भी शक में मत रहना कि क्या है क्या नहीं पढ़ाएंगे। मैं 2 बार दिया हूँ एयरफोर्स, एनडीए 1 चांस में क्लियर किया था मैंने, बट क्या कारण है अब नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ कारण वजह से छूटा था मेरा एसएसबी। तो आइए रूल नंबर फर्स्ट, एसएस प्लस एसबी, ये मतलब आप समझिए कि एसएस क्या लिख दिया भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट। मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेती है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेती है, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, मतलब सिंगुलर वर्ब टेक्स सिंगुलर सब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखें आप, ही इज ए आर गोइंग टू पटना, तो ही के साथ कब भी लगेगा तो आर लगेगा नहीं, तो ही के साथ इज लगेगा। मैंने वहाँ प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब पढ़ाया था, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, ये सब था उसमें, तो उसी टाइम मैंने पढ़ाया था, उसको देख लीजिएगा। ही इज गोइंग टू पटना। अब यू इज आर या सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यू के साथ तो इज लगेगा नहीं, कॉमन सेंस की बात है। तो यू आर इसलिए लगेगा क्योंकि प्लूरल में मैंने बताया था दे वी यू प्लूरल नाउन, ये सब प्लूरल वर्ब लेती हैं, तो यू आर लगेगी, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, नोट ए में मैंने लिखा सीनरी, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, क्रोकरी, मशीनरी, ज्वेलरी। ये मैं इसलिए लिखा कि इन सबों के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लेती हैं। अब क्या एग्जांपल है मैं बताता हूँ आगे। और एक चीज देख लीजिए, नोट बी, न्यूज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, एडवाइस, मनी, प्रॉपर्टी। अब यहाँ एक बात सोचिएगा, क्रॉकरी मतलब मिट्टी का बर्तन, हिंदी बताते चलूंगा, जो दिक्कत आएगा बताना। क्रॉकरी मतलब मिट्टी का बर्तन। तो अब सोचेगा कि न्यूज तो ये प्लूरल है, ये हमेशा आर लेगा, तो नहीं, कुछ एक्सेप्शनल वर्ड भी होती हैं कि हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती हैं। तो ये आप लोग नोट कीजिए, नोट ए और बी। आगे एग्जांपल देता हूँ इस पे कि कैसे इसको यूज किया जाता है। चलिए इरेज करता हूँ। आइए अब हम लोग सिंटेक्स जो बताएं पहला रूल, उस पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यही है, अ सीनरी ऑफ कश्मीर इज ए आर वेरी चार्मिंग। सीनरी मतलब दृश्य, ठीक। अब सीनरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर का दृश्य वेरी चार्मिंग, बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ क्या, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ए आर वेरी चार्मिंग, इज ए आर क्या लगाएंगे, आर नहीं, सीनरी ऑफ कश्मीर इज, क्योंकि मैं बताया सीनरी, फर्नीचर, ज्वेलरी, ये सब ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लेती है, तो सीनरी ऑफ कश्मीर इज लगेगी। अब यहाँ द मशीनरीज, अब मशीनरीज देख के यहाँ हैव नहीं लगाना है, क्योंकि मशीनरीज, सीनरी मैंने पहले ही नोट ए में लिखवा चुका था कि सीनरीज, मशीनरीज जो भी हैं ये ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लेती हैं, तो मशीनरीज सिंगुलर वर्ब लेगी। तो सिंगुलर वर्ब मैंने क्या बताया, हैज। वहाँ पहले शुरू में ही मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने इज, आर, डू, डज, हैज, हैव ये सब पहले लिखवा चुका हूँ, इसलिए कि यहाँ दिक्कत ना आए आप लोग को। तो द मशीनरीज ऑफ देयर कंपनी हैज या हैव, तो हैज बिकम ओल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, उनका कंपनी, मशीन का उनका कंपनी बहुत पुराना हो गया है, बहुत पुराना हो गया है, हो गया था नहीं, था रहता तो हैड लगता। अब यहाँ दिस न्यूज इज या आर, बहुत लोग सोचेंगे न्यूज के साथ तो एस है, आर लगा देंगे, लेकिन बताया हूँ नोट बी में, इसलिए नोट ए और नोट बी को मैंने पार्ट वाइज कर दिया था कि न्यूज ऑलवेज सिंगुलर वर्ब मिलेगी। कुछ एक्सेप्शनल वर्ड है, बार बार बोल रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शनल वर्ड है उसके साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब पे बोल रहा हूँ। दिस न्यूज इज, और यहाँ हैज और यहाँ इज।
अब आती है हिज प्रॉपर्टी। यहाँ प्रॉपर्टी है, ये अनकाउंटेबल नाउन भी दर्शा रहा है, एक तरह से देखिएगा प्रॉपर्टी अनकाउंटेबल नाउन भी दर्शा रहा है। तो ऑलवेज मिल्क के साथ तो आर लगाओगे नहीं, वाटर के साथ तो आर लगाओगे नहीं, तो प्रॉपर्टी के साथ ऑलवेज वाज लगाओगे। तो हिज प्रॉपर्टी वाज गिवन टू द पुअर, मतलब वह अपना गरीब को प्रॉपर्टी दे दिया, मतलब जमीन दे दिया, तो यहाँ वाज लगाएंगे। रूल नंबर 1 खत्म हो चुकी है। आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में मैंने रूल नंबर 2 या जो भी आगे की वर्ड है मैं बताऊंगा। इतना के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और जो भी दिक्कतें आए, जो भी समझ में आए कि हाँ दिक्कत हो रही है, मेरे को कमेंट करें इसी चैनल पे। और जो भी पूछना हो नंबर भी दे दूंगा, वहाँ नंबर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इतना के लिए थैंक्स, जय हिंद।